हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके पास जो शुरू कराने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 15। और कल हमने कहा था ये लेक्चर नंबर 15 जो होगा ये रिंग का पार्ट है, तो रिंग करेंगे हम इसमें। मैंने कल आपको जो रिंग के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, रिंग जैसे हमने लिखा था कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मीन्स रिंग होगी, रिंग प्लस कम्यूट करेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी एंड प्लस यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे आप कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें होंगी, इसे कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हम आपके पास जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर जीरो डिवाइजर, यहां पे भी वर्ड होगा लेट आर प्लस डॉट, दो बाइनरी ऑपरेशन मैं लिखूंगा, बी अ रिंग, लेट ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ आर एंड सपोज a is not equal to 0 and b is not equal to 0 but their product is equal to 0, then अगर दोनों की प्रोडक्ट 0 हो जाए then we called then R is known as जीरो डिवाइजर। एग्जाम्पल देखिए, जीरो डिवाइजर मैंने आपसे एग्जाम्पल एक लिया था, जीरो डिवाइजर है। एग्जाम्पल है Z6 फॉर्म अ रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये रिंग फॉर्म करती है, ये रिंग है, लेकिन हम इसे कहेंगे ये जीरो डिवाइजर है। देखिए Z6 के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, यहाँ पर हम Z6 के एलिमेंट लिख रहे हैं। Z6 के एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 होंगे। देखिएगा लेट अस टेक 2, ये दो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ। देखिए 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, बट 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज जीरो डिवाइजर। Z6 इज जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट हम इसमें आपसे जो विदाउट जीरो डिवाइजर भी एक डेफिनेशन है, तो यही सेम है। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर हम इस तरह से लेते हैं, ये तो विद जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा, यहां पे एलिमेंट होंगे और उनकी प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन आइदर A इज 0 और B इज 0, दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। इसे कहते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। ये जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। सपोज सेट ऑफ इंटीजर है, रिंग फॉर्म करती है, उसके दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर A 0 और B 0, या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। मैं आपके पास इंटीग्रल डोमेन की बात करता हूँ। इंटीग्रल डोमेन एक डेफिनेशन है, देखिएगा इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग होनी चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर is called इंटीग्रल डोमेन। एग्जाम्पल बताइएगा, अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। मेरे पास क्वेश्चन है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें ये रिंग तो है, लेकिन इसके दो एलिमेंट की प्रोडक्ट करोगे, अगर वो 0 है तो इसका मतलब आइदर A 0 और B 0, तो इसे कहते हैं
इस प्रोसेस को ये जेड प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन है ना, ये इंटीग्रल डोमेन है। दो एलिमेंट की प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होगी। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके पास पेश कर रहे हैं Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या होगा? क्या इंटीग्रल डोमेन होगा? नो, इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्यों इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं होगा? ये इंटीग्रल डोमेन इसलिए नहीं होगा Z6 क्योंकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर ही नहीं है। इट इज नॉट विदाउट जीरो डिवाइजर, इट इज नॉट विदाउट जीरो डिवाइजर, ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। इट इज नॉट विदाउट जीरो डिवाइजर। क्यों? आप लिखेंगे सिंस 2 क्रॉस 3 इज 0, 2 और 3 की मल्टीप्लाई यहां पे 0 होती है, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, इट इज विद जीरो डिवाइजर, है ना। तो ये हम इस तरह से इसकी डेफिनेशन हम लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एक और डेफिनेशन। आज मैं ये टॉपिक ख़त्म करने जा रहा हूँ आपका, लेक्चरर में तो इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही सिलेबस में डिफाइन है। नेक्स्ट हम आपके पास जो इस टाइम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिवीज़न रिंग, डिवीज़न रिंग, और इट इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड। It is known as skew field. A commutative ring, a commutative ring, a commutative ring, मैं लिखूँ a ring is called, ऐसे करके लिखूंगा, a ring is called division ring, division ring if every non-zero elements possess multiplicative inverse। हर नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ डिवीजन रिंग। अब इसी में फील्ड की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, बस फील्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं अ कम्यूटेटिव रिंग से स्टार्ट करूँगा। अ कम्यूटेटिव रिंग, रिंग तो है ही ये, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देखिएगा डेफिनेशन अ रिंग लिखा है, यहाँ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड इफ every non-zero elements has multiplicative inverse, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल होगा मल्टीप्लिकेटिव फील्ड का? देखिए एग्जाम्पल, लेट जेड प्लस डॉट अंडर ऑर्डिनरी सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा? ये फील्ड होगा क्या? देखिए इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग, इतना तो आपने लिख दिया, इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। लेकिन ये फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है वो लिख रहे हैं, लेकिन बट इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 2 बिलोंग्स टू दिस बट 2 इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू Z, 1/2 इसमें नहीं बिलोंग करता, ये है, तो इट इज नॉट फील्ड। अगला एग्जांपल मैं आपसे देता हूं Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ये क्या होगा? क्या ये फील्ड होगा? यस, फील्ड होगा। ये आप चेक कीजिएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। Z5, ये चलिए मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। देखिएगा Z5 में अगर आपको दिक्कत है तो मुझे Z5 इज अ रिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो साफ चक्कर पता नहीं चल रहा। 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी 0 1 2 एंड 3 1 2, मैं कंपोजिशन टेबल बनाकर आपको बताता हूँ। 0 की मल्टीप्लाई करी सब 0 हो गए, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करी 1 2 3 4, आपको पता चल रहा होगा 1 यहाँ पे आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 2 इट इज़ 4, ये 6 की जगह 1 आ गया, 8 हो गया, और 8 2 4 से 8, तो ये 3। देखिएगा 3 0 3 6 9 एंड 12 यानी 2 0 4 8 मीन्स 3 4 3 ज़ा 12। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ या रिमाइंडर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2 एंड 4 4 ज़ा 16 1। देखिएगा ये हमारे आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है, तो इट मीन्स देखिए नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 1 एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, 3 का सॉरी यहाँ नहीं है, 3 का इधर ही यहीं तक है, 3 का 2 है एंड 4 का ये 1 है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 फॉर्म अ रिंग, ये रिंग फॉर्म करता है। अब यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स लिखा होता है, यूनिट्स। देखिए यूनिट्स इन अ रिंग, यूनिट्स कौन से होते हैं? रिंग की ही बात कर रहा हूं, तो जिन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन एलिमेंट्स को, यहां जिन भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम यूनिट्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zm इज इक्वल टू 5m। तो इसमें कितने यूनिट्स होंगे? यहाँ Z5 है, कितने यूनिट्स होंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z5 इज 5 दैट इज 4 यूनिट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स के इन्वर्स निकलेंगे, इनके देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये यूनिट्स हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से आज ये लेक्चर हमने समाप्त किया आपका। अब लेक्चर नया हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नया टॉपिक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।